सभी मित्रों को नमस्ते और राम राम। आज का विषय है स्मरण। जैसे हम सबको भूख लगती है तो खाने की याद आती है, सोने का समय होता है, सांस लेना याद रहता है, खुशी मनाने का भी समय होता है और गम तक में जाने का समय निर्धारित करते हैं। जब सब कुछ याद रखते हैं तो जिसने पूरी कायनात बनाई है, इस सृष्टि को रचा है, तो उसे कैसे भूल जाते हैं। आपने देखा होगा, जो धर्मात्मा है वो तो ईश्वर को भूलता ही नहीं, लेकिन अन्य मनुष्यों को कब परमात्मा की याद आती है, उसी के बारे में आपसे बात कर रही हूँ। कोई नेता है तो चुनाव के वक्त ईश्वर को याद करता है, मंदिर मंदिर घूमता है। व्यापारी है, घाटा होने पर याद करता है और पहले उसे कभी ईश्वर याद आते ही नहीं। विद्यार्थी भी परीक्षा देते समय भगवान को याद करता है या रिजल्ट आने पर याद करता है, प्रभु मुझे पास कर देना। धनी व्यक्ति कंगाल होने पर याद करता है और भगवान को कोसता भी है कि तूने मुझे निर्धन बना दिया। बीमार व्यक्ति कभी भी सुख में जिसने ईश्वर को याद नहीं किया, लेकिन दुख आते ही भगवान के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, तब उसे भगवान की याद आती है। व्याकुल होकर वह उस भगवान को फिर पुकारता है और इसका परिणाम क्या होता है हम सबको पता है। सड़क पर भूखा व्यक्ति ईश्वर के नाम पर ही भीख मांगता है। मुसाफिर रेल, बस या अन्य वाहन छूट जाने पर सर पकड़ करके ईश्वर से दुहाई करते हैं। किसी का धन या पैसा खो जाए तो वह भगवान को रिश्वत देने लगता है, हे प्रभु मेरा खोया हुआ धन मिल जाए तो मैं इतना दान करूँगा। या कोई व्यक्ति अपराध से पकड़े जाने पर उस मालिक को याद करता है। पापी इंसान आखिरी वक्त मृत्यु के समय उस दाता को याद करता है। इसलिए सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कह कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। इसलिए जीवन में तीनों पहर, सुबह, दोपहर और शाम, ईश्वर को याद करें। जब हर समय हमारे दिमाग में, मन में रोटी, नींद और अन्य कार्यों के लिए जैसे हम याद रखते हैं, वैसे ही ईश्वर को याद रखेंगे तो दुख होंगे ही नहीं। इसी के साथ मैं यह विषय यहीं छोड़ती हूँ। आगे विषय में ऐसी ही जानकारी कुछ और लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद।